दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 31 जनवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। चलिए मैं आपको एक एक कर सारी बातें बताता हूं। कंपनी ने 5 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 8 फरवरी 2022 फिक्स की गई है और ये डिविडेंड 1 मार्च 2022 तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए जाएंगे। कंपनी बोनस इशू भी कर रही है और इस बोनस इशू का रेशियो 1:1 है। इसका मतलब अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पर एक शेयर हैं तो आपको एक और शेयर बोनस की तरह मिल जाएगा और आपके पास जो एक शेयर है वो 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप जितने भी बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे उतने शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 2 महीने के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी UVIK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने वाली है। ये कंपनी ऑनलाइन पेमेंट के एरिया में काम करती है और ये कंपनी मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल NFC और कॉन्टैक्टलेस कार्ड टेक्नोलॉजी में इंगेज्ड है। इस एक्विजिशन का कॉस्ट 75 करोड़ है। इस 75 करोड़ में कंपनी 12 करोड़ कैश में देगी, 27.5 करोड़ की प्रेफरेंशियल इशू करेगी और बाकी जो बचा अमाउंट है उसे ये रिवार्ड इंसेंटिव मैकेनिज्म के थ्रू पे करेगी। इस एक्विजिशन से कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन को एक स्ट्रेंथ मिलने वाला है। कंपनी ने इस एक्विजिशन का जो इंडिकेटिव टाइम पीरियड बताया है वो है 6 मंथ्स। UVIK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 15,400 रुपये का है। कंपनी सीजन 2 वेंचर मैनेजमेंट LLC को 27.5 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू करने वाली है और इस प्रेफरेंशियल इशू का जो प्राइस होगा वो होगा 45 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अब चलिए मैं इस कंपनी के Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर्स मिलियंस में बताए गए हैं। Q3 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 397 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 311 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 228 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 74% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 28% बढ़ा है। Q3 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स 25 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में 18 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 17 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 44% का इंक्रीज हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 35% बढ़ा है। Q3 में अर्निंग पर शेयर 18 पैसा है जो प्रीवियस क्वार्टर में 13 पैसा था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 10 पैसा था। तो ईयर ऑन ईयर EPS 80% इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 38% बढ़ा है। मैंने जब इस कंपनी के मार्जिन को स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि Q3 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 9% है जो प्रीवियस क्वार्टर में 11% था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 16% था। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है और इसमें थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। Q3 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 6% है जो प्रीवियस क्वार्टर में भी 6% के आसपास ही था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 7% था। तो इस कंपनी के पैट का मार्जिन स्टेबल है। तो आपने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में स्ट्रेस है और पैट का मार्जिन स्टेबल है और ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी अच्छा खासा एफर्ट लगा रही है। आप देखिए इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का प्राइस चार्ट है और इसका शेयर करेंटली 45 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका जो पहला सपोर्ट है वो इसी प्राइस के आसपास है, मतलब ये अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। Q3 के रिजल्ट का अगर इसके शेयर प्राइस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका जो पहला टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो है 48 रुपीज़ 20 पैसा और अगर 48 रुपीज़ 20 पैसे को ये डिसाइसिवली क्रॉस कर जाता है और क्लोजिंग देने लगता है तो इसका जो दूसरा टारगेट है वो है 50 रुपीज़ 50 पैसे का। और अगर इसके शेयर प्राइस पर इस रिजल्ट का कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो इस सपोर्ट जो 45 रुपये 50 पैसे के आसपास ही है, इसे तोड़कर ये नीचे आने लगता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो है 43 रुपये के आसपास।
मेरे इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।